नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने वाला है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र की बाजी गजब की हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्होंने कोल्हापुर में पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने भी महाराष्ट्र के चुनाव को अपनी अस्मिता की जंग बना लिया है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी के काम उतने ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहते। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो ज्यादा चर्चाओं में रहता है, और खास तौर पर जब नरेंद्र मोदी चुनावी मौकों पर भाषण देते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और जाहिर सी बात है जब नरेंद्र मोदी इतिहास की बात करते हैं तो गलतियां उनसे हो जाती हैं। वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो बात अलग है। दोस्तों, एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के लिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए, लेकिन सवाल यह भी है कि उनकी चुप्पी की वजह आखिर क्या है। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी बताऊंगा। दरअसल नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे, चुनावी रैलियां इन दिनों कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत फैलाती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है। और वो बयान जो उन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल के लिए दिया था जब दिल्ली के चुनाव चल रहे थे, उसी तरह कुछ मिलता जुलता बयान उन्होंने कांग्रेस को लेकर दे दिया। अब इतिहास की तारीखें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी जब हवा को भांप लेते हैं, उनको हताशा होने लगती है, उनको लगने लगता है कि इस चुनाव में हार होने वाली है, इस राज्य में झटका लगने वाला है, तो नरेंद्र मोदी की भाषा कुछ ऐसी ही हो जाती है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो चुनावी मौकों पर रैलियां करते हैं तो वो शब्दों की गरिमा को अक्सर भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस के लोग अर्बन नक्सल हैं। अब अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या होती है ये भी जानना बेहद जरूरी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बताते, लेकिन कांग्रेस को अर्बन नक्सल जरूर कहते हैं। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। अब दोस्तों, वो यहीं तक रुकते तो भी ठीक था, इतिहास के पन्नों को ना पलटते तो शायद गलतियां ना होती। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने, यानी कि जो सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही थी, उस सरकार ने महाराष्ट्र के 2.5 साल बर्बाद कर दिए। यानी 2.5 साल इस राज्य में कोई काम ही नहीं हुआ। आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनिए। महाआघाड़ी वालों को विकास के कामों को सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना ही आता है। मुंबई मेट्रो खुद इसकी सबसे बड़ी गवाह है। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। इसका 60% काम उनके कार्यकाल में हो भी गया था, लेकिन फिर
महाअगाड़ी की सरकार आ गई। महाअगाड़ी वालों ने अपने अहंकार में मेट्रो का काम लटका दिया। 2.5 साल तक काम अटके रहने से प्रोजेक्ट की कीमत 14,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। ये 14,000 करोड़ रुपया ये किसका पैसा था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र का नहीं था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र के नागरिकों का नहीं था? ये महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा था। भाइयों बहनों, एक और काम पूरा करने वाली महायुति सरकार, दूसरी ओर विकास को रोकने वाले महाअगाड़ी के लोग। महाअगाड़ी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो महाविकास विरोधी लोग हैं। अब दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में महाराष्ट्र का विकास ठप हो गया, कोई काम नहीं हुआ, महाराष्ट्र की गति रुक गई, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वहीं बैठे हुए थे। वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो उद्धव ठाकरे की सरकार में साथ थे, मंत्री थे, और उनके तमाम विधायक भी उसमें मंत्री थे। अब सवाल पूछा जाना चाहिए दो तरह से, या तो नरेंद्र मोदी सच कह रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, तो फिर शिंदे के और अजीत पवार के विधायक और ये लोग क्या कर रहे थे? क्या ये सिर्फ सरकार में वेतन लेने के लिए, भत्ते लेने के लिए, आवास लेने के लिए थे? इन लोगों ने वाकई कोई काम नहीं किया? क्या इन लोगों ने महाराष्ट्र के विकास को ठप कर दिया? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इतने खामोश क्यों हैं? क्यों वो नरेंद्र मोदी की बात पर खड़े नहीं हुए? क्यों वो नहीं बोले कि आप गलत कह रहे हैं? या फिर नरेंद्र मोदी ये भूल गए थे कि उनके सहयोगियों में इन दिनों अजीत पवार भी हैं और एकनाथ शिंदे भी हैं? वो अजीत पवार हैं जिनको कभी नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी कहा था, तमाम तरह की बातें कही थी, और आज नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उस सरकार में काम नहीं हुए, विकास ठप हो गए। और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी के साथ हैं, महायुति के साथ हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होना है, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई, महायुति में झगड़ा मचा पड़ा है। अजीत पवार के गुट में इतनी ज्यादा नाराजगी है जो बयां कर पाना ही मुश्किल है। अजीत पवार तमाम सीटें चाहते हैं, बीजेपी कम से कम सीटों पर निपटाना चाहती है। एकनाथ शिंदे भी नाराज चल रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी का यह बयान, दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि इस बार का चुनाव मराठी अस्मिता के इर्द गिर्द रहने वाला है। और जिस तरह से गुजरात लॉबी महाराष्ट्र में दखल दे रही है, चाहे टिकट का बंटवारा हो, चाहे चुनाव लड़ने की जो पूरी तैयारी हो, जिस तरह से गुजरात लॉबी का दखल बढ़ रहा है और स्थानीय जो नेता हैं, जो लोकल लीडरशिप है, उसको किनारे किया जा रहा है, ये बात भी महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है और इसका नुकसान भी महायुति अलायंस को हो सकता है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो महाविकास आघाड़ी पर हमला बोल रहे थे तो वो चाहते तो उद्धव ठाकरे पर हमला बोल देते, सहयोगियों को बख्श देते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार में, या यूं कह लीजिए कि एक तीर से कई निशाने कर दिए। उन्होंने मंच से शिंदे और अजीत को सुना भी दिया और यह भी बता दिया कि इनके साथ मिलकर ही हम चुनाव जीतेंगे। यानी दो तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने कर दी हैं। अब मजबूरी शिंदे और अजीत के सामने है कि वो कुछ बोल नहीं सकते, उनको चुपचाप प्रधानमंत्री की बात को सुनना पड़ेगा। चुनाव का मौका है, सीटें चाहिए। आज की तारीख में अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अलग अलग चुनाव लड़ने चले जाएं तो भी वो कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। अब अजीत पवार की मजबूरी मानिए, एकनाथ शिंदे की मजबूरी मानिए, या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी मानिए, ये सब आपस में रहकर एक दूसरे को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि महायुति में कोई झगड़ा नहीं है, सीट शेयरिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। शिंदे की पार्टी के नेता अजीत पवार को कोसते हैं, अजीत पवार की पार्टी के नेता बीजेपी को कोसते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजीत पवार की वजह से वोट नहीं मिला, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, हम लोकसभा चुनाव में इसी वजह से हार गए। अब महाराष्ट्र दोस्तों बड़ा अहम राज्य है। अगर 30 सीटें जो यहाँ पर इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी जीतने में कामयाब हो गया, अगर ये सीटें
नरेंद्र मोदी के आंकड़ों में जोड़ दीजिए तो बहुमत के बहुत करीब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ने भी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को बड़ा निराश किया। अब मोदी जी को लगता है कि अगर ये निराशा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक बनी रही तो फिर बड़ा नुकसान होगा और महाराष्ट्र की सत्ता भी हाथों से निकल सकती है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के अटपटे बयान आने शुरू हो गए हैं, वो बयान जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी असमंजस में डालने वाले हैं। और ये भी कि अजीत और शिंदे कब तक साथ रहेंगे, अब ये भी एक बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि बार बार अपमानित होने वाले अजीत पवार और शिंदे आखिर कब तक अपमान के घूंट पिएंगे, ये भी दोस्तों एक अहम सवाल है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।